हाय बच्चों, आज मैं आपको 23 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 59th नंबर की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस वर्कशीट का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सॉलिड शेप होती है हम उसको किसी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ओके, तो अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ओके, लाइक वैक्स है यहाँ पे। अब ये जो वैक्स है आप देख पा रहे होगे कि ये हमारे पास क्यूब की शेप है। हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब आप इसे हीट करते हो तो ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एक कंटेनर में यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं लिक्विड को, और इसको ना ठंडा होने देते हैं। तो जब ये कूल हो जाता है तो ऑन कूलिंग उसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो जो हमारी शेप है जो क्यूब की है वो क्यूब की जगह किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आप एक बात बताओ कि जितना वैक्स आपके पास यहाँ क्यूब में था, क्या उतना ही वैक्स यहाँ पर है? बिल्कुल, ये आपके पास एज इट इज़ है। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब भी हम सॉलिड जो शेप होती है उनको कन्वर्ट करते हैं एक शेप से दूसरे शेप में, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर, वॉल्यूम आपके पास सेम रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, सबसे पहले हेमिस्फीयर का, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है एंड दैट इज़ द फुल ऑफ वाटर। अब ये जो है आपके पास वाटर से फिल्ड है एंड इट इज़ एम्प्टाइड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। यानी कि अगर आप इसको एक पाइप से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो जो भी ये इसका लिक्विड है वो इस पाइप के थ्रू जो है वो यहाँ पे ड्रेन करेगा इसको, और ये किस हिसाब से करेगा, आपके पास इसकी यहाँ पे रेट गिवन है दैट इज़ 3/4/7। 3/4/7, सो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 21 और 4 को प्लस कर दीजिए यानी कि 25। तो 25/7 लीटर्स पर सेकेंड की रेट है जिससे जो वाटर है वो यहाँ पर इससे बाहर जाएगा। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। अब आपको ये जो टैंक है इसको हाफ करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्या कि आपके पास ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो सबसे पहले तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3πr³। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यूज़ अप्लाई करने पर ये मिलेगा 99/14 मीटर क्यूब। सिंस 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 लीटर होते हैं, तो आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको लीटर्स में मिल जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे एम्प्टी करना है, हाफ करना है, तो आप यहाँ पे हाफ जो वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए आप हाफ करेंगे तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर 99,000/28 लीटर। क्लियर, अब ये जो आप यहाँ पर इसको एम्प्टी कर रहे हो एक पाइप की हेल्प से कर रहे हो, और साथ साथ में आपने यहाँ पर इसकी एक रेट गिवन दी है ना, एंड वो क्या है आपके पास 3/4/7 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो आप बताइए 1 सेकेंड आपको इतने लीटर को जो ड्रेन करने में लग रहा है, तो आपको जब अगर सपोज कीजिए आपको 1 लीटर ड्रेन करना है तो आपको कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये जो 3/4/7 है ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 25/7 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो वो रिवर्स होके क्या हो जाएगा, 7/25। कैसे, ये देखो 1 तो है ही, और ये 25/7 यहाँ पे ऐसे आया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7/25। सो टाइम टेकन टू टेक आउट, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इतना है, दैट मीन्स हमारे पास इतना लीटर है, तो इसमें कितना निकलेगा, तो हम 7/25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 990 सेकेंड्स। और सेकेंड्स है तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16.5 मिनट। क्लियर, सो एग्जाम्पल 1 के बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमें एक सिलेंडर को सिलेंडर में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक कॉपर रोड है जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दिस वन। ओके, एंड इसकी जो लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर है। दिस इज ड्रॉन इनटू ए वायर, आप इसे एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड वायर जो है इसकी लेंथ है आपके पास 18 मीटर, एंड आपको इसकी जो थिकनेस है वो बतानी है। थिकनेस यानी कि आपको इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब नाउ आप देख पा रहे हैं कि चाहे आप कॉपर रोड को देखें या फिर इस वायर को देखें, दोनों ही जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। दैट मीन्स आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर।
तो दोनों में ही आप सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और दोनों की वैल्यूज़ को आप इक्वल कर देते हैं आपस में। तो जब आप इनको इक्वल करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ रॉड, तो पाई आर, रेडियस आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो आपने उसका हाफ लिया तो आपको रेडियस मिल जाती है। ओके, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1/4 इंटू 8, तो 4 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रॉड। कैलकुलेट कीजिए आप वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच ही अप्लाई करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपके पास जो हाइट है वो 18 मीटर में है, तो आप यहाँ पर 1800 सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को यहाँ पर इक्वल कर दीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2/1800 होगा। ओके, इससे कैंसिल होगा तो 2/2 से 18 9 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 1/900, और 1/900 है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट विल बी 1/30 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब आपको कैलकुलेट करना है थिकनेस, तो थिकनेस के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायर कैलकुलेट करेंगे और डायर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा। क्लियर। तो एग्जाम्पल 2 के बाद अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि ये कॉनिकल है आपके पास शेप, और कॉनिकल शेप कन्वर्ट हो रही है स्फेयर में। कौन की आपके पास हाइट गिवन है 24 और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप अप्लाई कर दीजिए 1/3 पाई, आर की जगह 6 का स्क्वायर इंटू एच इज़ 24। क्लियर। आपने यहाँ पर 3 से इसको कट किया, 8 टाइम ये कैंसिल होगा, 8 को आप 6 के स्क्वायर दैट मीन्स 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 288 पाई। आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फेयर कैलकुलेट करना है, तो आप स्फेयर का वॉल्यूम लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब आपके पास होगा, तो आप ना इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। जब आप इनको इक्वल कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 4/3 जब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा तो वो 3/4 होगा। अब आप इसको 4 से 288 को कैंसिल करेंगे तो 72 टाइम कैंसिल होगा, 72 इंटू 3 आपके पास होगा आर क्यूब, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी इसका क्यूबिक रूट लेके, और वो आपके पास होगी 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाती है 6 सेंटीमीटर आ जाती है। इन एग्जाम्पल्स के बाद आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, अब मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखो एक मेटेलिक स्फेयर है, इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, दिस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब ये एक सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें ये चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। आपको कैलकुलेट करना है हाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास ये है। सेकंड देखिए, सेकंड में आपके पास एक फार्मर है और वो क्या करता है, कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। ओके, मतलब कि जो आपके पास फार्मर है वो एक कैनल से एक पाइप कनेक्ट करता है, और वो पाइप जो है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में जाकर कनेक्ट होता है जो कि फार्मर के पास है। अब ये जो आपके पास टैंक है यहाँ पे, इसके पास यहाँ पे डायमेंशन क्या है 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इसकी जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, और उसके बाद इसकी जो डेप्थ है यानी कि हाइट है वो 2 मीटर है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो वाटर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो होता है, देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितना टाइम लगेगा कि टैंक जो है वो फिल हो जाए। तो इसके लिए चलिए हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एक आपके पास स्फेयर है, ओके, और स्फेयर की जो शेप है आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। तो आपके पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए जो डायमेंशंस दी हुई हैं हम उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब सिंस वॉल्यूम सेम होता है तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे इनका जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आप इनको अप्लाई कर दीजिए। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का आपके पास जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए फिर,
R1 की जगह आप प्लेस करेंगे 4.2 और R2 की जगह आप प्लेस करेंगे 6। आपको H कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 4.2 का क्यूब, दैट मीन्स 4.2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 6 का स्क्वायर है तो हम 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। उसके बाद आप इनको कैंसिल कीजिए। तो जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो 6 से 6 7 जा 42 होता है, तो डेसिमल लगा हुआ है तो 0.7, अगेन 6 7 जा 42, क्लियर। फिर 3 से ये आपका कैंसिल होगा 1.4 टाइम। अब आप 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4, ये जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है 2.744 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि आपके पास एक कैनल है, ओके, और ये जो कैनल है यहाँ पे, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे इस पाइप से। अब आपने इस पाइप से यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। पाइप की जो डायमीटर है आपके पास है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वाटर है फ्लो करता है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करता है। और ये जो वाटर है आपका कहाँ पे जा रहा है, टैंक के अंदर। और जो टैंक है इसके डायमीटर क्या है, 10 मीटर इसका डायमीटर है, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो अब बच्चों एक बात बताओ कि कैनल से जो आपके पास वाटर आ रहा है और वो इस टैंक में आप फिल कर रहे हो, वो किसकी हेल्प से कर रहे हो, इस पाइप की हेल्प से कर रहे हो, ओके। तो इट मीन्स ये जो पाइप है यहाँ पे आपने स्पीड बताई है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये सपोज कीजिए कि 1 आवर में ये 3 किलोमीटर चलिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तक कवर होता है, इट मीन्स ये इतना कवर कर रहा है। तो क्या ये कंप्लीट कवर किया इसने, नहीं ना। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि ये टी टाइम लेता है, मतलब टी आर ये यहाँ पे लेता है, जिसमें ये क्या करता है, वाटर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से पूरा जो है वो यहाँ तक आ जाता है, मतलब टैंक में आने के लिए। तो इट मीन्स टी आर में ये जो पाइप है, इस पूरे पाइप में से पानी फ्लो हो जाता है। तो ये आपके पास क्या होगी, इस पाइप की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मिला, यानी कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को किससे, टाइम से, तो वो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं हम उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ टैंक देखिए कितना है, 10 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 5 मीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ द टैंक 2 मीटर गिवन है ये सब। अब आप लीजिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप, तो जो डायमीटर ऑफ पाइप है आपके पास दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो आप इसकी रेडियस कैलकुलेट कीजिए, तो रेडियस आपके पास कितनी होगी, R2, दैट विल बी 10 अप हो जाएगी 20/2 यानी कि, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है और आपके पास जो टैंक है वो मीटर में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके, तो आपको मिलेगा 0.1 मीटर। नाउ अब इसके बाद आपके पास जो हाइट है वो यहाँ पे कैसी है, अननोन है। तो अननोन है तो अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंस वाटर फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन कैनल, ओके, सो इन 1 आवर में आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल होती है, ये आपके पास ट्रेवल होती है 3000 मीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर। तो टी आर में कितना होगी, आप टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 टी मीटर, या फिर आप कह सकते हो 3t किलोमीटर। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल होगी आपके पास कंप्लीट पाइप की, हम इसको क्या सपोज कर सकते हैं, इस कंप्लीट पाइप की लेंथ। सो लेंथ ऑफ पाइप H2 विल बी 3t किलोमीटर, ओके, 3t किलोमीटर, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, 3000 टी मीटर। ये आपके पास क्या हो जाती है, इसकी लेंथ हो जाती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाता है, नाउ होल वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक टू पाइप, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पाइप। इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा और दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में है, सो पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 आप यहाँ पर ले रहे हैं टैंक के लिए, दैट इज इक्वल टू 5, H1 इज 2, R2 है आपके पास 0.1 और H2 है आपके पास 3000 टी। आपको टी कैलकुलेट करना है, तो ये जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं आप इनको राइट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप इनको शिफ्ट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में आप यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे ये 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 3000 टी, डेसिमल हटा देंगे तो 10 इंटू 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 से ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करने पर आपको आंसर मिलता है 5/3 आर में है, तो आप आर को मिनट में चेंज कीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके,
ओके 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो 5 इंटू 20 आपके पास 100 आ जाता है। तो 100 मिनट जो है वो लगेंगे जिससे कि आपका टैंक जो है वो कम्प्लीटली फिल होगा। ओके तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आपको अगर ये समझ में आई हो तो आप नीचे से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।